हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट नंबर 5 ऑफ द स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेनली इसमें हम लोग का एलिमेंटल एनालिसिस था। अगर देखा जाए जो हम लोग का असाइनमेंट नंबर 5 है, इसमें हम लोग एलिमेंटल का एनालिसिस में क्वालिटेटिव एज वेल एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों जो है डिस्कशन में रखा था। तो थोड़ी चीजें और भी शायद डिटेल में हो, मे भी आगे हम लोग जब पीओसी जो है नेक्स्ट टाइम अगर कंसीडर करते हैं तो और भी चीजें डिटेल करने को मिलेंगी लेटर ऑन। पर इसमें देखें वन बाय वन जो है, अगर मेनली फोकस था ये कि क्वालिटेटिव एनालिसिस को देखा जाए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस लेटर ऑन भी शायद देखने को हमें मिले। तो अगर हम लोग वन बाय वन केसेस कंसीडर करते हैं, पहला देखो आप क्वेश्चन 1 में, ठीक है। मेजर तो इसके थ्योरेटिकल पार्ट होंगे, बस जो कलर से रिलेटेड जो है एक तरीके से क्वेश्चन रहते हैं वो इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एलिमेंट है कि किस तरीके के कलर दे सकता है, किस तरीके का टेस्ट दे सकता है। ये फ्रीक्वेंटली इस पार्ट से आता है एलिमेंटल एनालिसिस से। तो क्वेश्चन 1 में देखें क्या दिया गया है कि व्हेन लसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ द मिथाइलअमीन रिएक्ट विद द FeSO4/dilute H2SO4 व्हाट विल हैपन। तो बेसिकली हम लोगों ने मेंशन किया था कि अगर मिथाइलअमीन है, मिथाइलअमीन के केस में क्या है कि कंपाउंड कंटेन किया हुआ है कार्बन एंड द नाइट्रोजन। अगर कार्बन नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट है, तो इन दैट केस हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, फाइनली जो ऑब्जर्वेशन होता है वो फेरिक फेरोसाइनाइड ऑब्जर्व किया जाता है परसेंट ब्लू कलर का सोल्यूशन। तो बट एक बार जस्ट मैं आइडिया दे दूं कि होता क्या ओवरऑल रिएक्शन के अंदर। FeSO4 मैं पहले तो ये बता देता हूँ सोडियम फ्यूजन एक्सचेंज क्या बन के आएगा। तो सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म कर लेगा NaCl, ठीक है, ये कंसीडर किया जाएगा। देन उसके बाद जो है जैसे इसको ट्रीट किया जाता है FeSO4 के साथ में, तो वो FeSO4 के साथ में NaCN फॉर्म करता है साइनाइड, ठीक है। Cn के साथ रिएक्ट करेगा, ये फॉर्म करेगा FeCN6 फेरोसाइनाइड, और यहाँ पे N4 होगा। और फाइनली क्या होता है कि हम लोग या तो एक्सटर्नली फेरिक क्लोराइड यूज करें या सोल्यूशन को अगर आप एसिडिक कर देते हो, डाइल्यूट H2SO4 वैसे ही ऐड किया गया है, तो जो भी +2 वाले केसेज होंगे, +2 ऑक्सीजन मतलब फेरस आयन फेरिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यही फेरिक आयन इसके साथ जो है रिएक्ट करता है और ये फॉर्म कर लेता है फेरिक फेरोसाइनाइड, जिसका कलर क्या होता है, दिस कलर ऑब्जर्व इज द पर्शियन ब्लू कलर। पर्शियन ब्लू कलर ऑलरेडी ये डिस्कशन का पार्ट था। तो पर्शियन ब्लू कलर यू विल ऑब्जर्व इन द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। पर्शियन ब्लू कलर यू विल ऑब्जर्व इन द फाइनल सोल्यूशन। तो बेसिकली दिस इज द टेस्ट ऑफ द नाइट्रोजन। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट दे हैव आस्क्ड, explain the region of fusion of an organic compound with metallic sodium for the testing of nitrogen, sulfur और halogen। हम लोग को पता है कि नाइट्रोजन हो जाए या सल्फर हो जाए या हेलोजन, इसके लिए हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। अब ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द फ्यूजन। इस रीजन के पीछे जो है, इस फ्यूजन के पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है कि सोडियम इस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करना जा रहा है। सिंपल सा बात है कि जब ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो कोवैलेंटली बॉन्डेड है, लेकिन जैसे ही ये कन्वर्ट हो रहे हैं, चाहे वो NaCN का फॉर्मेशन हो जाए और NaX का फॉर्मेशन हो जाए या Na2S का फॉर्मेशन हो जाए, सभी के केस में क्या हो रहा है कि ये इस तरीके से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। Na2S की बात करें तो ये सभी आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड जो है अगर आयनिक फॉर्म करता है किधर से, ये सभी कोवैलेंट बॉन्ड में फॉर्म, कोवैलेंटली बॉन्डेड है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो इफ बॉन्ड इज गोइंग टू चेंज, द नेचर ऑफ द बॉन्ड इज गोइंग टू change from covalent to the ionic, the reaction is going to be the feasible. Reaction will proceed for the forward direction because the ionic bond will be slightly stronger than the covalent bond. The reaction will proceed forward. It means that will be feasible. The reaction of sodium or the fusion of sodium with the corresponding element present in the organic compound like nitrogen, sulfur and the halogen is going to occur. तो ये सिंपल सा केस निकल के आता है। आप सिंपली बोल सकते हो कि द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू आयनिक बॉन्ड व्हेन द सोडियम फ्यूजन इज टेकिंग प्लेस विद द रिस्पेक्टिव मेटल, ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग लसाइन टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन इफ द कंपाउंड आल्सो कंटेन सल्फर। तो अगर हम लोग जो है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है along with sulfur, carbon should also present, तभी ये रिएक्शन होगा। Otherwise there is no meaning of the if carbon is not present, there is no test we are going to observe for the even nitrogen हो जाए या sulfur हो जाए या halogen हो जाए, we are not going to observe that test।
तो नाइट्रोजन या सल्फर उसके साथ साथ में कार्बन का प्रेजेंट रहना जरूरी है, बिकॉज ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म करके आ रहा है। देखो आप क्या होगा, जब इसको सोडियम फ्यूजन के साथ अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया गया जिसके अंदर कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑल थ्री एलिमेंट्स, दिस थ्री एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो इन दैट केस कैसे होगा रिएक्शन, सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है NaSCN, सोडियम थायोसाइनाइड। ठीक है, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग Lassine टेस्ट फॉर द नाइट्रोजन, द कंपाउंड आल्सो कंटेन सल्फर, दिस फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। अच्छा, इसको टेस्ट कैसे किया जाएगा, तो पास थ्रू फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन, व्हाट विल ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हैविंग द ब्लड रेड कलरेशन, हैविंग द ब्लड रेड कलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इन द Lassine एक्सट्रैक्ट ऑफ द one of the organic compound gave red color with the ferric chloride, means same case blood red color should be, हम लोग को मिलना चाहिए blood red color। और ऐसा कंपाउंड आप इसमें देखो कि that should contain carbon, nitrogen along with sulfur, these three elements should be present in the respective organic compound। Clearly we can observe in the option B, that is we can call it thiourea, basically this compound is urea, we call this urea, but this is thiourea। if we are replacing this oxygen with sulfur, this is called as the thiourea, because this contain nitrogen, carbon, sulfur, these three elements are present, we can go for this type of reaction, it will form cyanide, isocyanide, on the reaction with ferric chloride it is going to generate blood red coloration of ferric isocyanide। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 4 में हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, Lassine test is used in the qualitative analysis to detect, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं नाइट्रोजन के लिए भी, सल्फर के लिए और इवन हेलोजन के लिए, ऑल द थ्री, तो यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखते चलते हैं। बोला गया है कि Lassine टेस्ट इज यूज्ड टू द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव ब्लू कलर इन द Lassine टेस्ट, मीन्स ब्लू कलर कब आता है, हम लोग जब नाइट्रोजन का केस देखते हैं, नाइट्रोजन गिव ब्लू कलर सोल्यूशन, बट नाइट्रोजन ही केवल प्रेजेंट रहने से नहीं होना होगा, क्योंकि उसके साथ साथ कार्बन प्रेजेंट रहेगा, तभी ये साइनाइड फॉर्म करेगा और तभी हम लोग ये जो है परसेंट ब्लू कलर सोल्यूशन देख सकते हैं। अब इसमें अगर ऑप्शन आप देखो सी ऑप्शन में, दैट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल NH2 देखेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या है, दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन नहीं प्रेजेंट है। इफ कार्बन इज एब्सेंट ना, व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव पॉजिटिव टेस्ट विद द दिस टेस्ट, इट इज नॉट गोइंग टू गिव। तो इसके लिए कार्बन का प्रेजेंट होना जरूरी है। इस कंपाउंड में देखो कार्बन है ही नहीं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसको बोला जाता है, और इस मॉलिक्यूल के अंदर तो कार्बन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस केस में आप टेस्ट नहीं ऑब्जर्व कर सकते हो, फेरिक फेरोसाइनाइड वाला जो टेस्ट है। नेक्स्ट प्रोसीड करें नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, समझ में आती है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप क्या अप्रोच जाने से क्या है इसमें, नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद द सोडियम। सिंपल सा केस है कि नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आप इसको सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करोगे, इट इज गोइंग टू फॉर्म NaCN। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखें अगर हम लोग। इन क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द एसिडिफिकेशन विद द एसिटिक एसिड एंड द एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सोल्यूशन गिव अ ब्लैक पिप्टी। तो जो है द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंट, बिल्कुल ये सिंपल सा केस है कि सल्फर अगर प्रेजेंट है तो ये फॉर्म करता है NH2S सोडियम Lassine एक्सट्रैक्ट में, और ये जब लेड के साथ रिएक्ट करता है या लेड एसीटेट ले लो, ये PBS फॉर्म करता है। PBS का जो है कलर क्या होता है, ब्लैक पिप्टी फॉर्म कराता है। तो PBS लेड सल्फाइड का अगर ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म करके आ रहा है, तो आइडिया लग जाता है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सल्फर प्रेजेंट होगा, तभी हम लोग को यहाँ पे ब्लैक पिप्टी देखने को मिलता है। ठीक है, जनरली जो एक चीज मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में देखो कि जनरली जितने भी सल्फाइड हैं, मैक्सिमम सल्फाइड हैव द ब्लैक कलर ही होंगे, मैक्सिमम सल्फाइड के जो कलर होंगे। तो ठीक है, तो ये केस होता है कि PBS का ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म करके आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख लो क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड कंटेन सल्फर, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, द Lassine टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन विल फेल इन द केस ऑफ, वंस अगेन सेम कहानी है, आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, अब इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, कार्बन हो तब तो बात किया जाए इसमें साइनाइड का फॉर्मेशन कैसे आप बनाओगे, NaCN कैसे फॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, इस केस में कार्बन की जरूरत पड़ेगी। अब जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन है ही नहीं, सोडियम के साथ अगर आप रिएक्ट भी कराते हो तो इन दैट केस ये साइनाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये केस है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, तो इस केस में आप डायरेक्टली सी ऑप्शन के लिए जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में वंस अगेन
बोला गया कि द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द ट्रीटमेंट विद द FeSO4 सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड एंड HCl गिव रेड सॉल्यूशन। तो रेड सॉल्यूशन तो एक ही केस में पॉसिबल है कि NaHCl हो और इसको रिएक्ट कराया गया किसके साथ में, फेरिक क्लोराइड के साथ में, FeCl3 के साथ में। क्या हो जाएगा इस केस में, फॉर्म करेगा FeSCN HCl3, ठीक है, आइसोसाइनाइड, जिसका जो है हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ब्लड रेड कलर, ठीक है, या रेड कलर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन आप देख सकते हो, दैट इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है करने को। क्या बोला है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल and crushed in the water, the solution then obtained is treated with specially prepared ferric chloride solution, give blood red color. The test confirm, तो अब ये फिर से वही कहानी है कि अगर नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन प्रेजेंट होगा तभी तो ये रिएक्शन हो पाएगा। ब्लड रेड कलर तो इसी केस में आप देख पाते हो कि कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो और सल्फर भी प्रेजेंट हो, कार्बन तो होगा ही। ऑर्गेनिक कंपाउंड जब बोला गया तो कार्बन शुड बी प्रेजेंट, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये 3 एलिमेंट प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो इन दैट केस रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो वहां पे डी ऑप्शन में देखो दिया है प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बन रहेगा ही, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके अलावा नाइट्रोजन और सल्फर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी हम लोग जो है ब्लड रेड कलर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है कि इन द लसाइन टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स गिव ब्लड रेड कलर। वंस अगेन सेम कहानी है, क्या है कि ब्लड रेड कलर दे रहा है फेरिक क्लोराइड के साथ में, कंपाउंड एक्स व्हेन फ्यूज्ड विद द सोडियम मेटल, इसमें जो है तो ये जो है वाई फॉर्म कर रहा है सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करने के बाद। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाई, ये तो वाई मींस हम लोग को एक सिंपल सा आइडिया लग रहा है, ये फॉर्म करेगा सोडियम आइसोसाइन। अब वेट आप काउंट कर लो, इसका 23, इसके लिए 32, कार्बन 12 और जो है नाइट्रोजन 14, 3 + 2 हाउ मच 5, 5 + 6 11, और ये जो है कितना हो जाएगा 5 6 7 8 81 विल बी करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। 13 में क्या बोला गया है कि द पर्शियन ब्लू कलर ऑब्टेन ड्यूरिंग द टेस्ट फॉर नाइट्रोजन बाय द लसाइन टेस्ट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, देख लो AIEEE की प्रॉब्लम है, क्या बनता है इसमें, फेरिक फेरोसाइनाइड बनता है, या Fe4, फेरिक क्यों बोला हूँ कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये फेरो जो है लिखा जो गया अंदर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो फेरिक फेरोसाइनाइड फॉर्म करके आता है। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस केस में। अगर देखो यहाँ पे मैंने जो है इसको एरर किया, 3 जाएगा ना, फेरिक है, चार्ज बैलेंस करोगे तो 3 यही बन के आता है पर्शियन ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू कलर, ठीक है, ये होता है फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है, फेरिक फेरोसाइनाइड, ठीक है। तो देख लो इसमें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद के जो सभी क्वेश्चन है ये सभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड पे है, और खासकर ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, देख सकते हो आप जेईई मेंस ने कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज के जनरल प्रोसेस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो थोड़ा सा अप्रोच इसको देखना डिटेल, मतलब ये देखो आप अगर एक बार समझ जाओ ना इस प्रोसेस को, फिर आपको जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बट एक बार डिटेल उसको समझना किस तरीके से मेरा अप्रोच जा रहा है। अदरवाइज वहां पे देखोगे एनसीईआरटी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला वगैरह जब बना के रखा है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है कॉन्सेप्ट आता है, राइट, स्टाइकोमेट्री का कोफिशिएंट मतलब स्टाइकोमेट्री का आता है, तो इन दैट केस आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। फॉर द एस्टिमेशन ऑफ 1.4 ग्राम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डाइजेस्टेड बाय जेदाल मेथड एंड द इवॉल्व अमोनिया, सम अमोनिया रिलीज हुआ। अभी इस अमोनिया को क्या ट्रीट किया गया, H2SO4 के साथ में, ठीक है। तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो ना, बस ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, फिर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये फॉर्म कर लेगा अमोनियम सल्फेट, ठीक है, दिस विल फॉर्म अमोनियम सल्फेट। और इस आइडिया को समझना, अमोनियम सल्फेट के केस में क्या होगा कि आपने क्या किया है, इसको क्या बोला जाता है कि H2SO4 एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है, सच दैट कि जितना अमोनिया हो उसके साथ रिएक्शन हो सफिशिएंट अमाउंट में, और जो रिमेनिंग H2SO4 होता है ना, रिमेनिंग H2SO4 को ट्रीट कर दिया जाता है NaOH के साथ, ठीक है। जो रिमेनिंग ये फॉर्म कर लेता है Na2SO4, 2 मोल्स NaOH का रिएक्ट होता है, और जो है ये फॉर्म कर लेता है Na2SO4 H2। तो ये जो H2SO4 होता है ना, वो एक्सेस अमाउंट वाला होता है। मुझे क्या चाहिए, देखो अब जो है डेटा में देखना क्या दिया हुआ है कि इवॉल्व अमोनिया एब्जॉर्ब 60 ml ऑफ M/1/10 सल्फ्यूरिक एसिड, द अनरिएक्टेड एसिड, मतलब उसमें क्या हुआ कि एब्जॉर्ब किया, उसको जो है दिया गया कितना मिलीमोल्स में आप कन्वर्ट कर दो, तो इनिशियली 6 मिलीमोल्स दिया गया, समझना इस बात को, 6 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 प्रोवाइड किया गया। आउट ऑफ 6 मिलीमोल्स, ये समझना, द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर्ड 2 ml ऑफ 1/10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो 2 मिलीमोल्स ये लिया गया, 2 मिलीमोल्स NaOH कंसीडर किया गया। तो 2 मिलीमोल्स चाहिए होगा किसके लिए, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ H2SO4 रह गया है सोल्यूशन के अंदर। एक्सेस अमाउंट फिर कितना रह जाएगा, अगर आप स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस करो तो ये तो हम लोग को 1 मिलीमोल ही चाहिए होगा। अच्छा, टोटल हम लोगों ने लिया था 6 मिलीमोल, कुछ रिएक्शन में गया, एक्स मुझे नहीं पता था कितना के रिएक्शन में गया, ये पता किससे चला, इससे पता चला। कैसे पता चला, तो 2 मिलीमोल से NaOH चाहिए होगा क्योंकि 1 मिलीमोल से बच गया है। तो जो बच गया है अगर मैं माइनस कर दूं 1 मिलीमोल, ये पता चल जाएगा कि कितना अमोनिया के साथ रिएक्ट किया होगा। देख पा रहे हो अप्रोच कितना सिंपल सा है, 5 मिलीमोल्स रिएक्ट किया होगा। अच्छा, अब 5 मिलीमोल्स के केस में 5 मिलीमोल्स अगर आप लिए हो तो ये कितना मिलीमोल्स होगा, 10 मिलीमोल्स। देख लो, वही मैं बोल रहा हूं, अगर मोल कॉन्सेप्ट पता है तो फिर मुझे वो सब जो है चीजें बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो 5 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टेड विद द 10 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया, ये तो समझ में आता है। सिंपल हम लोग ने स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस रिएक्शन से ये चीजें निकाल के लाई। तो 10 मिलीमोल्स अगर मैं अमोनिया लेता हूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि 10 मिलीमोल्स के अंदर 10 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया इक्विवेलेंट टू 10 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ पा रहे हो इस बात को मैं कैसे अप्रोच रख रहा हूं, 10 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ये हो गया। हम लोग को किसका निकालना है, नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो जाते हैं अप्रोच करते हैं। देखो, तो 10 मिलीमोल्स है, तो अगर मैं इसको मास में कन्वर्ट करूं 14 से आएगा, 14 ग्राम पर मोल हो जाएगा। मिलीमोल्स है तो मैं 10⁻³ कर दे रहा हूं। ये नाइट्रोजन कितने में प्रेजेंट है, ये दिया हुआ है 1.4 ग्राम, 1.4 इंटू 100 कर दो आप, ठीक है। ये जो है मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, ये दिस गेट कैंसिल आउट। ये क्या दे देगा आपको, 10%। सिंपल सा कैसे, कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, 10% मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्रोच इसको रख सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया। जस्ट मैंने अज्यूम कर लिया, इन्होंने क्या दिया हुआ है कि इनिशियली H2SO4 जो दिया गया था वो मैंने कंसीडर किया, कितना रिएक्ट किया NaOH के साथ उसको माइनस कर दिया, और बचा हुआ इसके साथ मैंने स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस करके अमोनिया का मिलीमोल्स निकाल दिया। तो जितना अमोनिया का मिलीमोल्स होगा उतना नाइट्रोजन का मिलीमोल्स होगा। नाइट्रोजन का जैसे ही मिलीमोल्स मुझे पता चला, मैं क्या किया, इसको यूज कर लिया इसके मास निकालने में, और मास बाई टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 विल गिव द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। करेक्ट ना, सही जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट आप देख लो क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है। कैरियस मेथड यूज किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन्स। तो वही मेंशन किया हुआ है कि कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन यूज किया गया, जिसमें 250 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr। ठीक है, सिंपल सा कैसे, Ag का मास इन्होंने दे रखा है, उसका यूज किया जा सकता है। तो अगर 188 AgBr में लूं, मिलीग्राम में ले लिया जाए, अगर ये मिलीग्राम में AgBr लूं तो इसमें ब्रोमीन कितना होगा ये बता सकते हो। जो है दिया हुआ है 80 मिलीग्राम ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट होगा इस केस में, ठीक है। अच्छा, 1 अगर mg कंसीडर किया जाए तो क्या आ जाएगा, 80/188। उसी तरीके से क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला AgBr कितना फॉर्म करके आ रहा है, तो बोला गया 141 मिलीग्राम। ये कर लो आप, 80 इंटू 188 इंटू 141। समझ में आ रहा है, मैंने क्या किया, 188 मिलीग्राम में तो जो है ऑब्वियसली 80 मिलीग्राम ऑफ ब्रोमीन प्रेजेंट होगा, तो 1 मिलीग्राम में निकाल दिया। 1 मिलीग्राम का यूज करके मैंने 141 में निकाल दिया, ठीक है। तो ये रहा ब्रोमीन का मास, कितना ब्रोमीन का मास। अब मुझे निकालना किसके लिए, तो बोला गया कि मास इसका दिया हुआ है 250, टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको आप ऐसे ही रख दो, 180 इंटू 141 इंटू 100 कर दो, करेक्ट ना। तो अब इसको जो है अगर आप सॉल्व करते हो तो जो है क्लियरली आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट विल गिव 24। आप एक बार चेक कर लेना कि दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, बट मैं कैलकुलेशन आप जो है इसको करना आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है कि इन द ड्यूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.0237 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 2.2 ml of nitrogen at 754.3 mm of Hg pressure at 18 degrees Celsius. Aqueous tension at 80 degrees Celsius is 15.4 milligram of, therefore the percentage of nitrogen। मैंने बोला था कि आपको क्या निकालना होगा, Pv equal to nRT। इससे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी Pv/RT, ठीक है। अच्छा, प्रेशर क्या वही रखा जाएगा, नहीं। तो प्रेशर जो गैस का होगा ना, प्रेशर गैस का, प्रेशर टोटल क्या है, प्रेशर ऑफ गैस
प्लस aqueous टेंशन प्लस aqueous टेंशन। अब करना क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस निकालने के लिए टोटल प्रेशर से आपको aqueous टेंशन माइनस करना होगा, तभी ये टोटल प्रेशर देगा। अब उस वाले प्रेशर की वैल्यू अगर आप रखे होगे, मालूम मैं कैलकुलेशन पार्ट के लिए नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं अप्रोच में बता देता हूँ, तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा। ठीक है, हम लोग को पता है नंबर ऑफ मोल्स अगर n आता है तो हम लोग को पता है कि एक मोल नाइट्रोजन का जो वेट कितना होगा n इंटू 28। ठीक है, अब इसको जो है आप निकाल दो कितना ग्राम इसको दिया हुआ है। इन्होंने मेंशन किया कंपाउंड का जो मास है क्या दिया हुआ है इसमें 0.03237 इंटू 100 कर देना। बस यहाँ पे आपको n निकालने के लिए इसका हेल्प लेना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पाएगा, इसका हेल्प लेना पड़ेगा। प्रेशर बस आप ध्यान रखना कि टोटल प्रेशर की जगह हम लोग प्रेशर ऑफ गैस रखना चाहेंगे। ये जो हम लोग यूज करते हैं ना PV = nRT फॉर द गैसेस के लिए। ठीक है, तो ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन है, आप देखोगे, अगर नहीं देखो मोल कॉन्सेप्ट के अंदर तो आप जो है इसको कंसीडर करोगे, आप जो है देखोगे आइडियल गैसेस में, गैसियस जो है स्टेट में देखोगे इस चीज को कवर किया जाएगा वहां पे। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर रहा 16। मैं इसके जो है उसमें नहीं जाना चाहूंगा, आप कैलकुलेट करना यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या वंस अगेन जल्दल मेथड आ गया। ठीक है, तो अप्रोच इसके लिए देखा जाए किस तरीके से अप्रोच जा रहा है, तो क्या बोला गया कि इन द जल्दल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल, जो है सॉइल में प्रेजेंट है, अमोनिया इवॉल्व 0.75 ग्राम सैंपल न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट इन्होंने दिया हुआ है कि H2SO4 कितना यूज किया गया, तो 10 मिलीमोल्स अगर H2SO4 लिया गया, इस बात को समझना, H2SO4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा और ये साल्ट फॉर्म कर लेगा अमोनियम सल्फेट। यही केस होगा हमारे सामने। अब अगर मैं इसको मैं बोलता हूँ 2 मोल्स रिएक्ट कर रहा है, इसको कितना लिया गया, H2SO4 को बोला गया 10 मिलीमोल्स है, तो मुझे 10 मिलीमोल्स को रिएक्ट कराने के लिए 20 मिलीमोल्स अमोनिया भी तो देना होगा। यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इस बात को समझना। NaOH बाहर से नहीं देने की जरूरत पड़ी, तो 20 मिलीमोल्स ऑफ अमोनिया में 20 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होगा। अच्छा, 20 मिलीमोल्स नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा, 20/14, ये मास हो गया, इंटू 10⁻³ कितने में प्रेजेंट है ये देख लो आप। टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे हैव मेंशन 0.75, सिंपल है 0.75, ये केस हो गया। अब इसको आप जो है इंटू 100 कर दो, आ जाएगा। दिस इज द मास ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकाला, अमोनिया का मैंने मिलीमोल्स निकाल दिया, उसके हेल्प से नाइट्रोजन का जो है मिलीमोल्स आ गया, नाइट्रोजन का मिलीमोल्स यूज करके मैंने इसको निकाल दिया। तो आप देख लो, इसको कैंसिल आउट कुछ किया जा सकता है, कर सकते हैं हम लोग। तो इसको अगर मैं नीचे भेजता हूँ 10⁻³ ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 750 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको 4 से लिया जा सकता है, ये 3 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको आप कैलकुलेट करते हो, फाइनली जो आंसर जो है देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो इस केस में आपको 37.3 आंसर आएगा। देख लेना एक बार कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, तो 14 × 8 / 3। ठीक है, ऑलमोस्ट यू विल गेट डबल ऑफ द 40, ये आपको आंसर मिलेगा। तो आप देखना 37.3 आंसर आ जाएगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 70। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय जल्दाल मेथड द अमोनिया इवॉल्व 0.5 ग्राम ऑफ कंपाउंड, इसको न्यूट्रलाइज किया गया 10 ml ऑफ, फिर वंस अगेन सेम कहानी है, 10 ml ऑफ 1 मोलर H2SO, फाइंड द परसेंटेज ऑफ और नाइट्रोजन इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। निकाला जा सकता है इसको, सिंपल सा केस है। वंस अगेन कि मैं क्या करूंगा, इस वाले रिएक्शन को लिखो आप, H2SO4 प्लस अमोनिया कितने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल्स के साथ, अमोनियम सल्फेट फॉर्म करेगा। ठीक है, अप्रोच समझ में आ रहा है। H2SO4 का जो मिलीमोल्स दिया हुआ है, बोला गया कि 10 ml ऑफ H2SO4 यूज किया गया है, 10 मिलीमोल्स हो गया। अच्छा, 10 मिलीमोल्स के लिए मुझे इसको 20 मिलीमोल्स रखना होगा, तभी तो पॉसिबल है। अब 20 मिलीमोल्स अमोनिया हुआ, 20 मिलीमोल्स अमोनिया में 20 मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तब मैं परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन के लिए डायरेक्टली जा सकता हूँ। 20 मिलीमोल्स नाइट्रोजन का जो वेट होगा 20 × 14 × 10⁻³ 10⁻³ मिलीमोल्स को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। अच्छा, टोटल वेट इन्होंने क्या दिया हुआ है, 0.5 × 100। सही जा रहे हैं हम लोग। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, ये 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस गेट कैंसिल आउट, तो 14 / 5 दिस विल गिव 28, वंस अगेन सॉरी 28 × 2, 28 × 2 56% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, करेक्ट है ये।
तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करो इसको जितना सफिशिएंट, खासकर जेल्दाल मेथड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए जो है यहाँ पे देख सकते हो पीबी इक्वल टू एनआरटी, जो लोग नहीं सुने हैं वो देखोगे आपके ऐसी स्टेट में इसको जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा। बट यहाँ पे इस एप्लीकेशन इसको यूज करके, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गैस लॉ, तो इसको यूज करके यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं नाइट्रोजन का, उसको हम लोग ने 28 उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, वहां से आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस करने से ये चीजें आ जाएंगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट अभी रिसेंटली पढ़े हो तो और ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और चीजें आसान हो जानी चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग चैप्टर की तरफ आगे बढ़ेंगे, मिलते हैं उसी चैप्टर के साथ में। थैंक यू।